चुनाव की तारीख आ गई है। आपको बता दें, ऐसे में दरभंगा में भी चुनाव की तारीख के लिए प्रेस वार्ता किया गया। खासकर आपको बता दें कि सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा आज गाइडलाइंस भी जारी किया गया। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रेस वार्ता किया गया है। प्रेस नोट जारी करने के अवसर पर प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनिया सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रेस सम्मेलन का आयोजन अंबेडकर सभागार में किया गया। प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2020 को तथा दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर 2020 को तथा तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर 2020 को मतदान कराया जाएगा। मतगणना के अवसर पर मतगणना 10 नवंबर 2020 को निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गोराबोराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में चुनाव दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को तथा 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है। दूसरे चरण अधिसूचना की तिथि 9/10/2020 नामांकन प्रारंभ होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16/10/2020, समीक्षा की तिथि 17/10/2020, नामांकन वापसी की तिथि 19/10/2020, मतदान की तिथि 3 नवंबर 2020। समय पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिले में भी सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसीलिए 48 घंटे के अंदर प्रचार से संबंधित पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स सभी संबंधित दल स्वयं हटा ले यथा सरकारी बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स हटाने की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद को तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। बिना अनुमति के कोई भी चुनाव सभा, रैली का आयोजन नहीं होगा। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। बिना अनुमति प्राप्त किए एवं बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार अब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अधिसूचना की तिथि से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन के लिए एक अभ्यर्थी अपने साथ 2 व्यक्ति को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकेंगे। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद रहे मीडिया कोषांग के वरीय प्रभारी उप संहारता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सह सहायक नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग श्रीमती नेहा नुपुर एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सह सहायक नोडल पदाधिकारी मदन प्रसाद उपस्थित रहे हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। लगातार आपको बता दें, ये कयास लगाया जा रहा था कि कब चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे प्रेस को संबोधन कर रहे हैं। अब सुनते हैं कैसे यहाँ पर क्या क्या निर्धारित किया गया है और क्या गाइडलाइंस दिया गया है, कैसे बूथ पर मतदान के लिए पॉजिटिव मरीज जाएंगे, इसके अवसर पर दिखा रहे हैं आपको पूरा कवरेज। समय क्या रहेगा? जो कोविड-19 पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है एवं आखिरी घंटे में आकर वो मतदान केंद्र पर भी दे सकते हैं, जहां पर पीपी किट का उपयोग कर उनके लिए उनका वोट लिया जाएगा। उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाएगा। जैसे ही वो दे दिया जाता है, जैसे 80+ वोटर्स और पीडब्ल्यूडी वोटर्स और होम आइसोलेशन में वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है। इसके आलोक में विस्तृत गाइडलाइंस आ चुके हैं और जो वोटर्स जो कोविड-19 पॉजिटिव रहेंगे उसके आलोक में जो पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस जैसे ही उपलब्ध होती है ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतदान कर्मी जो रहेंगे बूथ पर, उनके लिए क्या है? जितने भी मतदान कर्मी रहेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या वो किसी भी तरह का सिम्टम डेवलप करते हैं तो रिजर्व मतदान कर्मी उनकी रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड की व्यवस्था करवाई जा रही है, जो सभी मतदान कर्मी को आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही जितने ईवीएम, वीवीपैट मशीन्स रहेंगे हमारे पास, उसके बॉक्सेस को सैनिटाइज करना, जहां से भी उनका डिस्पैच होगा उस सेंटर को सैनिटाइज करना, मतदान केंद्र को पोल के 1 दिन पहले सैनिटाइज करना, ये सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना हो और हम सभी दिशा निर्देश का अनुपालन कर सकें। राजनीतिक पार्टियों के लिए खर्चे का क्या मतलब दिया गया है? जो अपर लिमिट है विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख की, वो स्टैंड करेगी एवं अगर
उनके द्वारा किसी भी तरह का मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वितरण किया जाता है, जिसको राजनीतिक तौर पर उनके सिंबल के साथ या फिर किसी भी तरह का उसमें राजनीतिक गतिविधियां का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसका भी खर्चे को उसमें जोड़ा जाए। तो क्या ये मास्क का जो वितरण होगा वो बूथ पर होगा या बूथ पर राजनीतिक दल मास्क का वितरण अलग से नहीं कर सकते। आपके द्वारा जो चुनाव आयोग के द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा जो मास्क का वितरण रहेगा, रिजर्व संख्या में मास्क, ग्लव्स सबकी सुविधा रखी जाएगी। इसके साथ ही जीविका का स्टॉल मतदान केंद्र पर लगाया जाएगा और पोलिंग पार्टी को रिजर्व में मतदान केंद्र पर एवं डिस्पैच के समय भी ये सभी चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, थैंक यू। जी सर, आज से आचार संहिता लगा है, किस प्रकार का दिशा निर्देश आया है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर उस प्रतिबंध लगाया जाता है एवं जिस भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कार्यक्रम करना है या प्रचार प्रसार के लिए रैली, सभा का आयोजन करना है, उसके लिए परमिशन लेना होगा। पब्लिक रैली, गैदरिंग्स के लिए परमिशन लेने होंगे, जिसके लिए भी मानक बनाए गए हैं, जो सभी कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में ही किए जाएंगे। 48 घंटे के अंदर जितने भी पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स सभी लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उनको हटा लें। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारीगण एवं बॉडीज़ को, जैसे कि नगर निगम, प्रखंड, थाना, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के सभी पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको हटा लिए जाए। तो सर, क्या व्यवस्था है, कितने बूथ हैं, क्या व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन की ओर से? निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी मतदान केंद्र में इस बार 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं रह सकते हैं। दरभंगा जिला में ओरिजिनली 2761 मतदान केंद्र थे। इसमें 2755 मतदान केंद्र थे एवं 1261 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में 4016 टोटल मतदान केंद्र हैं। दरभंगा जिला में 2 फेज में निर्वाचन हो रहा है। द्वितीय चरण जो बिहार चुनाव के हैं, जिसका मतदान 3 नवंबर को निर्धारित है, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे एवं 7 नवंबर जो थर्ड फेज है बिहार का, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे। तो सर, इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जीविका दीदी के द्वारा जो मास्क काउंटर लगाया जाएगा, क्या है और कोविड बचाव के लिए खास करके क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन 100% करवाया जाएगा। वो सभी फेज के लिए है। पोल डे अरेंजमेंट के लिए पहले जो है, जैसा कि बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर 500 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, सॉरी 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको मतदान केंद्र को तोड़ा गया है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करवाया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ये सभी आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड करेगा। हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा एवं जिस भी मतदाता का टेम्परेचर जो थर्मल स्क्रीनिंग में पाया जाता है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस हैं, उससे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको टोकन दिया जाएगा और वो मतदान के आखिरी घंटे में ही मतदान करने आ सकते हैं। इस बार मतदान का समय भी बढ़ाकर 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कैंपेनिंग में एवं रैलीज़ में सभी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। जो भी सभा का आयोजन किया जाएगा उसके लिए ग्राउंड्स का चयन कर
पहले ही भेज दिया गया है, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर परमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा जीविका संगठन द्वारा हर मतदान केंद्र पर मास्क के लिए एक स्टॉल लगाया जाएगा और 80+ PWD वोटर्स और आइसोलेशन में जो हमारे मतदाता रहेंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा इस बार दी जाएगी।